राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पहल और हम आ चुके हैं अपने एक और नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 11। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टोरी के बारे में जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट तो करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो ये कहानी है एक लोकल, मेरे ही लोकल टाउन की। तो कहानी ऐसी होती है कि दो दोस्त होता है सेम टाउन से, पर उनके घर अलग अलग रहते हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली होता है। तो वो जो दोस्त होते हैं वो बचपन से दोस्त हैं, और अभी दोनों दोस्त बड़े होके कॉलेज वॉलेज भी साथ कर रहे हैं। स्कूल टाइम से दोस्त हैं दोनों, और अभी दोनों कॉलेज वॉलेज में उनका साथ चल रहा है, और वो अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जब बचपन से दोस्त हैं तो भाई होता है ना कि घर वाले भी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के घर वाले बच्चों को जानते हैं, उनके घर वालों को जानते हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो क्या था कि अभी जो दोस्त दोस्त हैं उनके नाम ले लेते हैं। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। तो जो बी है वो ए के घर यूजुअली जाया करता था, बचपन से यही था। ए भी आता था पर ए थोड़ा कम आता था, बी थोड़ा ज्यादा आता था। क्योंकि जो ए का घर था, ए के घर में ज्यादा लोग थे, तो थोड़ा अच्छा लगता था सबके साथ बैठना उठना बातें करना। बी के घर में सब बिजी रहते थे, तो इसलिए बी जो है वो ए के घर पे आ जाता था। तो जो बी था वो ए के पिताजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा बढ़िया दोस्ती थी, ऐसा मान लीजिए। ए का पिताजी और बी, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्ती थी। वो जब भी बी जब भी घर जाता था तो ए साथ में हो या ना हो, वो बी के पिता ए के पिताजी के साथ बैठ के चाय पी लेता था, बी जो था वो, ठीक है। तो बस ये चलता रहता था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जो ए के पिताजी हैं उनका तबीयत खराब हुआ, और किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया। अभी क्या था कि भाई मृत्यु हुआ है, सबके लिए बहुत दुखद समाचार था। तो फिर सब उदास हो गए सब, कुछ महीनों तक। फिर बी जो है वो ए के घर नहीं जाता था। सब मिस करते थे उसके पिताजी को। तो उसके पिताजी जो ए के पिताजी थे उनका बहुत हंसमुख नेचर था, मतलब बिल्कुल घमंड नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत प्यार से बात करते थे बच्चों से बड़ों से सबसे। तो सब बहुत प्यार करते थे उनको। तो जब उनकी मृत्यु हुई इस बात से सबको बहुत ज्यादा सदमा लगा, और फिर कुछ वक्त तक, कुछ महीनों तक बी जो है वो ए के घर नहीं गया। फिर कुछ टाइम बाद ए की और बी की फिर से बात हुई, और ए ने बोला कि भाई तू तो घर ही नहीं आया यार, एक बार आ जा, मम्मी से मिल ले यार। तो फिर बी जो था वो घर गया, उसकी मम्मी ने चाय वाय पिलाई, फिर से पिलाई। अभी जो बी था वो जिस कमरे में बैठ के वो लोग चाय वाय पीते थे, उस कमरे में अब बी ए के पिताजी का फोटो लगा हुआ था। पिताजी तो चल बसे थे, ठीक है। तो वो क्या करता था अब कि भाई उनके पिताजी का फोटो को बोलता था, अरे अंकल आप तो इतनी दूर बैठे हो, क्या तस्वीर में जाके आप बैठ गए हो, आओ सामने बैठे हैं, चाय वाय पिए, आप क्या इतनी दूर चले गए हो हम लोगों से। ऐसे करके वो उन्हें चिढ़ाता रहता था, और प्यार भी करता था, और हंसी मजाक चलता रहता था, ठीक है। ऐसे ही ये सब चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बी के पिता एक सॉरी ए के पिताजी को लगा कि यार बच्चा प्यार बहुत करता है, चलो उसे थोड़ा रिप्लाई दे के देखते हैं। तो जो ए के पिताजी थे उन्होंने बी को रिप्लाई दिया फोटो में। कैसे दिया बताते हैं। तो क्या हुआ, इज ऑलवेज बी ए के घर गया, उसको चाय मिला, उसने चाय पिया, और वो अंकल को बोलता है, अंकल आप क्या इतनी दूर चले गए हो, आओ बैठ के साथ में चाय पीते हैं, ये वो। तो अंकल ने अपनी आईज को ब्लिंक किया, मतलब झपकाया आंखों को, पलकों को। ए को लगा, सॉरी बी को लगा कि उसका भ्रम है ये। तो फिर भी बी ने एक बार ए को अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसा हुआ। तो ए ने भी मजाक में लिया कि भाई तेरा भ्रम है, तू इतनी ज्यादा बात करता है, ऐसा थोड़ी होगा यार, पापा ऐसा थोड़ी करेंगे। तो कोई बात नहीं, भाई हल्के में ले लिए बात। फिर कुछ टाइम बाद जब वो ये बात भूल गया, तो फिर से कुछ टाइम बाद उसने सेम प्रोसेस किया बी ने ए के पिताजी के साथ। तो अभी उसको लगा कि भाई नहीं, कुछ तो था। अभी उसको वो वाला ब्लिंक फिर से हुआ, तो उसे समझ आया नहीं भाई मेरा भ्रम नहीं है, ये एक्चुअल में अंकल ऐसा कर रहा है। तो उसने बोला भाई कि भाई नहीं नहीं सही में हो रहा है ऐसा। तो फिर कुछ टाइम तक वो बी जो था वो एक ही घर नहीं आया। कुछ टाइम बाद फिर से आया, कुछ एक हफ्ते दो हफ्ते बाद वो फिर से उसके घर आया, और बोलता है, फिर से अंकल जी को बोलता। जब वो बात भूल गया कि अंकल ने ऐसा कुछ किया था तो वो भूल गया। तो फिर उसके बाद वो फिर से आया, और फिर से उसने बोला, अंकल क्या आप भी इतना दूर बैठे हैं,
आइए साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, साथ में एक कप चाय पीते हैं। अंकल बोले ठीक है बेटा। अंकल ने बोला, बच्चे की जो बी था उसकी फट गई, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट वो बहुत ज्यादा डर गया। वो ऑन स्पॉट पे होश हो गया। अच्छा, ये बात उसने जब बताई तो कुछ लोगों को यकीन हुआ। तो फिर वो घर नहीं गया उनके। ठीक है। अब फिर कुछ टाइम बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उसको फिर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। तो हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद उसका पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है, और जितनी भी रिपोर्ट हो रही है सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। ये बात हो रही है बे की। ठीक है। अब क्या था कि बहुत टाइम हो गया था, और ए के पिताजी जो थे उनसे मिलने बी गया नहीं था, क्योंकि बी था हॉस्पिटल में। ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई, जब कुछ 1 महीना होगा उसे हॉस्पिटल में, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, और फिर भी उसका पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है, तो लोगों ने सलाह दी कि एक बार बाबा बाबा को दिखा के देख लो, कुछ शायद कुछ ऊपरी मामला है। तो बाबा बाबा को दिखाया तो पता चल रहा है कि ए के पिताजी हैं। ठीक है। कहीं तो हैं। तो ए के पिताजी से पूछा गया, बात किया गया कि आप क्या, क्यों बच्चे के साथ क्यों हैं आप। तो एक के पिताजी बोले कि नहीं भाई, मैं बच्चे को बहुत मिस करता हूँ, ये बहुत टाइम से घर भी नहीं आया था, और जब भी हम घर पे होते थे हमेशा बोलता था कि अंकल जी आइए साथ बैठ के चाय पीते हैं, क्या आप चले गए इतना दूर। तो अब तो मैं बच्चे को लेके ही जाऊंगा, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। तो बाबा ने जो भी बाबा बाबा पूजा वूजा किए, जो किए करना था उन्होंने वो किए, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अंकल ने बोला कि भाई देखो तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस तभी, मैं किसी और को परेशान नहीं कर रहा हूँ, बच्चे को भी परेशान नहीं कर रहा हूँ। बस मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है और ये मुझे बहुत याद करता है, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर 1 महीना कुछ हुआ था, और कुछ 1 महीने बाद पता चला कि बी की मृत्यु हो गई है। तो यह हुआ उसके बाद के जो अंकल जी थे, ए के पिताजी, वो भी चले गए। फिर उन्होंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी नहीं आए वो किसी के पास, और बी भी चला गया। तो नाउ हियर इट कम्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको जितना जिसको प्यार करना है, जितना जिसके साथ टाइम बिताना है, जितना जिससे बातें करनी है, उसकी जिंदा रहते कर लीजिए। अगर उसके मरने के बाद तस्वीर में से वो बोल पड़े, भाई तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। और किसी के मरने के बाद उनसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर हम मरने के बाद भी इंसान से उतना ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिल पाता, कभी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। और ये फिर हमारे लिए एक बहुत बेकार चीज हो जाती है कि हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से हम दूसरे इंसान की, दूसरी आत्मा का जीवन खराब कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को शांति चाहिए भाई अंत में। बट अगर हम उसे याद करेंगे और उसको शांति नहीं मिल पाएगी, तो वो परेशान रहेंगे, भटकते रहेंगे, और ये फिर गलत हो जाएगा। तो जो भी आपके साथ है, जो भी आपके प्यारे हैं, जो भी आपके अपने हैं, जिन्हें भी आप, जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, उनके जिंदा रहते कर लीजिए, कल का कुछ भरोसा नहीं है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।